ओम शांति। आज 4 अगस्त 2023 है और प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे लाडले बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की नई दुनिया स्थापन करने, इसलिए इस नर्क से दिल न लगाओ, इनको भूलते जाओ। जब बाबा बता रहे हैं कि स्वर्ग नई दुनिया में तुम्हारे लिए बना रहा हूँ, तो पुरानी से कौन दिल लगाएगा। लेकिन बाबा को ये कहना क्यों पड़ता है? क्योंकि दिल लगी है कहीं ना कहीं। निश्चय नहीं होता है। अगर फेथ हो तो फिर वो पुरानी दुनिया भूल जाए, 1 मिनट में भूल जाएगी। उस पर फेथ होना चाहिए। प्रश्न है, रहम दिल बाप तुम बच्चों पर किस रूप से, कौन सा रहम करते हैं? बाबा कहते हैं, मैं बाप रूप से मीठी सैकरीन बन तुम बच्चों को इतना प्यार देता हूँ जो दुनिया में दूसरा कोई भी दे न सके। मैं तुम्हें पवित्र प्यार की दुनिया का मालिक बना देता हूँ। टीचर बन तुम्हें ऐसी पढ़ाई पढ़ाता हूँ जो तुम बहिश्त की बीवी बन जाते हो। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। ये ज्ञान रतन तुम्हें विश्व का मालिक बना देते हैं। बाबा जो पढ़ाई पढ़ाता है, अगर हम उसका एहसास करें, अंडरस्टैंड करें, तो इस पढ़ाई से, सिंपल पढ़ाई से हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। कम बात तो नहीं है, लेकिन इसकी गहराई बहुत है। विश्व के मालिक बनना कोई मासी का घर भी नहीं है। पढ़ाई बहुत अच्छी तरह पढ़नी है और होलिस्टिक ऑल राउंड पढ़ाई पढ़नी है। गीत है, कौन है माता कौन है पिता। ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ समझाया जाता है। ओम का अर्थ है आई एम आत्मा। मैं आत्मा निराकार परमात्मा की संतान हूँ। शरीर का फादर वो है जिसने जन्म दिया, उनको कहा जाता है शरीर का जन्म देने वाला फादर। और शिव बाबा है आत्माओं का बाप। वो तो है ही। ढेर के ढेर करोड़ों आत्माएं अपनी निराकारी दुनिया में रहती हैं। वहाँ सदैव निराकारी हैं। विकारी तो परम धाम में रह न सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो बाबा ने कही कि शुद्ध आत्माएं ही परम धाम में रहती हैं। ये वो बाबा का पवित्र धाम है, बाबा का निवास स्थान है। तो बाबा के निवास स्थान में अपवित्र आत्मा नहीं रह सकती हैं। तो आपका सवाल उठेगा, कलयुगी आत्माएं तो देवताओं जैसी नहीं है, तो वो क्यों रहती हैं? आपको याद रहे कि कोई भी आत्मा पवित्र बने बिना वहाँ प्रवेश नहीं कर सकती है। उसकी तमोगुणी अवस्था है बेशक, लेकिन वहाँ पवित्र बने बिना नहीं जा सकती है। जाने से पूर्व उनको पवित्र बनना है, चाहे वो याद से बने, चाहे वो सदा से बने। बाबा ने कहा कि पुकारते भी हैं, ओ गॉड फादर, ओ पतित पावन रहम दिल। ये आत्मा ने पुकारा बाप को। आत्मा इस शरीर के साथ दुखी है, फिर सतयुग में आत्मा को शरीर के साथ सुख है, इसलिए उसका नाम ही है सुख धाम स्वर्ग। ये है नरक। फिर बाबा ने कहा कि परम पिता परमात्मा प्राण दाता जो दिव्य चक्षु विधाता है, उसको कहा जाता है ओ गॉड फादर क्रिएटर। अच्छा, फिर मदर कहाँ से आई? मदर बिगर बाप सृष्टि की रचना कैसे करें? मदर तो ज़रूर चाहिए ना। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का रचयिता, वो है सबका बाप। फादर है तो मदर भी ज़रूर होगी। बाप आकर समझाते हैं, मैं हूँ ही निराकार। मैं जब आऊँ, शादी करूँ, तब बच्चे होंगे। परंतु शादी तो करनी नहीं है, बच्चे पैदा करने हैं शादी बगैर। बच्चों को मैं अडॉप्ट करता हूँ।
तो बाबा ने कहा कि मैं बच्चों को अडॉप्ट करता हूँ। ये अडॉप्शन का कार्य जो है वो बाबा ब्रह्मा जी के द्वारा करता है। तो बाबा ने कहा ब्रह्मा को मैं माँ बनाता हूँ, माँ बनाता हूँ, उसके मुखारविंद से बच्चों को जन्म देता हूँ। तो बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम कहते हो ईश्वर की संतान है, ईश्वर की संतान तो सब हैं, परंतु इस समय बाप सम्मुख आया है, तुम बच्चों को गोद में लेते हैं। तुम समझते हो हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप है स्वर्ग का रचयिता, स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए राजयोग सिखलाते हैं। फिर बाबा ने कहा कि हरि कहा जाता है श्री कृष्ण को, उनका द्वार है वैकुंठ। वैकुंठ के गेट बाप आकर खोलते हैं, वहाँ कोई पतित जा नहीं सकता, इसलिए पतित से पावन बनाते हैं, दुख से लिबरेट करते हैं और कोई लिबरेट कर न सके। देखिए हरिद्वार जो बाबा ने कहा, हरि बाबा ने श्री कृष्ण को कहा था, द्वार वैकुंठ है। वास्तव में हरि शब्द परमात्मा के लिए भी यूज़ होता है और हरिद्वार अर्थात वो स्थान जहाँ से शिव बाबा ज्ञान देते हैं, वो ब्रह्मा भी है। हरिद्वार परम धाम को भी कहेंगे जहाँ परमात्मा रहते हैं, हरिद्वार हम इसको भी कहेंगे वैकुंठ को, जो उनके द्वारा स्थापन होता है। बाबा ने कहा कि अब बाप कहते हैं छीछी दुनिया से ममत्व तोड़ो, बेहद का बाप है सैकरीन। कहते हैं मैं जो तुमको प्यार करता हूँ सो कोई कर न सके। अभी तुमको पवित्र दुनिया का मालिक बनाता हूँ। राजाई के लिए तुम पढ़ रहे हो। एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, नया तो कोई समझ न सके जब तक कि कोई बैठ उनको समझावे। ये ज्ञान निराला है और निराला ज्ञान जो है वो आम जो दुनिया में प्रचलित सत्संग है, नॉलेज है, उससे भिन्न है। इसे जब तक वो कोई बैठ के समझाए नहीं तो समझ नहीं सकते। बाबा ने कहा यहाँ देखो मुरली चलती है तो फिर टेप में भरी जाती है, क्योंकि गोपिकाएं मुरली बिगर रह न सकें, तो ये प्रबंध है। मुरली बिगर तो तड़फते हैं, क्योंकि ये मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। यहाँ बाबा पढ़ाते हैं जो मुरली फिर लंदन अमेरिका तक जाती है। बच्चे सुनकर बहुत खुश होते हैं। गाया हुआ है गोपिकाएं मुरली बिगर रह नहीं सकती थीं। ये नॉलेज गॉड फादर ही सुनाते हैं। मुख्य एक बात समझानी है कि हमारा बेहद का बाप है, इनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है। ये बाबा हमेशा कहते हैं दो बातें समझाओ, एक तुम्हारे कितने पिता हैं और दूसरा अलफ और बे। अलफ में अल्लाह और बे माना बादशाही, वर्षा। ये हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है, हमारा पिता है, उससे हमको ये वर्षा मिलता है। आज बाबा ने वरदान दिया है, भाग्य की नई नई स्मृतियों द्वारा पुरुषार्थ में रमणीकता का अनुभव करने वाले मन दुरुस्त भव। ब्राह्मण जीवन में लास्ट जन्म होने के कारण शरीर से चाहे कितने भी कमज़ोर या बीमार है, लेकिन मन सबका दुरुस्त है, उमंग उत्साह से उड़ने वाला है। पावरफुल मन की निशानी है, सेकंड में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाए। इसके लिए सदा अपने भाग्य के गीत गाते उड़ते रहो। अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। ये उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए, अपने आप को सदा खुश रखने के लिए, अपने आप को सदा नशे में रखने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अमृत वेले से याद रखो कि हमको कौन सा भाग्य मिला, बाबा से क्या क्या प्राप्तियाँ हुई। बाबा ने कहा अमृत वेले से भाग्य की नई नई बातें स्मृति में लाओ। कभी किसी प्राप्ति को सामने रखो, कभी किसी को, तो पुरुषार्थ में रमणीकता आ जाएगी। बोर नहीं होंगे, नवीनता का अनुभव करेंगे।
और स्लोगन है, आगे पीछे सोच समझकर हर कर्म करो तो सफलता प्राप्त होती रहेगी। राइट। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। ओम शांति।